चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ से एक क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर पेपर में, लास्ट में करेंगे उसको। ठीक, बहुत इजी चीज पूछा था लेकिन बहुत आईएमपी है ना। देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब क्या होता है, जैसे इस फिगर को ठीक ड्रॉ करना है ऑटोकैड में, मतलब ऑटोकैड मतलब कंप्यूटर में, तो लाइन बाय लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। जैसे इस फिगर को ड्रॉ करना है तो पहले कोऑर्डिनेट पता रहना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक। यहाँ से कोऑर्डिनेट यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ आना है। ठीक, ऐसा कोऑर्डिनेट पता रहना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट बनाते जाओ और फिर ये लाइन बनते जाते हैं। ठीक, तो तीन टाइप से कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और पोलर। एब्सोल्यूट, रिलेटिव और पोलर तीनों प्रकार में हमको बनाना सीखना है। एक क्वेश्चन के हिसाब से बनाते हैं, ठीक, तो बहुत आसान लगेगा। यहाँ पे पूछा है राइट अ कमांड बाय ऑटोकैड टू स्पेसिफाई फॉलोइंग स्केच, मतलब इसको बनाना है मान लो पूरा। तो फॉलोइंग स्केच मतलब इस स्केच के लिए क्या क्या कमांड लिखना पड़ेगा अगर एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो, फिर रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो, फिर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो एक एक करके चलते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्योंकि लाइन बाय लाइन करना है तो सबसे पहले कमांड लिखना है कमांड, और हम लोग लाइन बाय लाइन जाएंगे इस लाइन। ठीक, कमांड लाइन है ना। ठीक, स्पेसिफाई, सबसे पहले एब्सोल्यूट को सीखते हैं। स्पेसिफाई फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक, स्पेसिफाई फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक, फर्स्ट कोऑर्डिनेट नहीं लिखना है, फर्स्ट पॉइंट, पहले पॉइंट फर्स्ट पॉइंट। तो इसमें क्या करना है, देखिए फर्स्ट पॉइंट जहां से बनाना स्टार्ट करोगे उसके कोऑर्डिनेट लिखोगे। यहाँ पे मान लो ये आपका स्क्रीन है और ये ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है मान लो। ठीक, दो एक्सिस हैं, ये ऐसे मान लो, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है ना। ठीक, तो हमको जहां से ड्रॉ करना है, मान लो यहाँ पे हमको फिगर ड्रॉ करना है पूरा, है ना। तो यहां से इसका लेंथ और इसका लेंथ लेना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट वो दिया रहेगा, फर्स्ट पॉइंट दिया रहेगा। मान लो ये 20 है ना, कितना है 20, कितना है 20। तो आप उसको कैसे लिखेंगे 20, इसको कैसे लिखेंगे 20, फिर इंटर करेंगे। ठीक, 20, करेंगे तो यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि यहाँ से स्टार्ट, आप जितना भी स्टार्टिंग पॉइंट वो दिया रहेगा उसकी जरूरत नहीं है। मान लो फर्स्ट पॉइंट उसको मतलब यहाँ 0 से लेना है बोलेगा तो 0 लेना है। ठीक, फर्स्ट पॉइंट 5 लेना है तो 5 ले लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट 10-20 लेना है तो 10, 20 लीजिएगा। ठीक, मतलब फर्स्ट पॉइंट यहाँ कहाँ से स्टार्ट करना है ड्रॉ स्केच, ये तो बताया रहेगा। हम ये ड्रॉ कर दिए क्या 20। ठीक, ये एक्सिस यहाँ पे ये मान लो हमारा क्या है 20। अब हमको स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करना है ताकि वहां तक ड्रॉ हो सके। तो इसका डिस्टेंस है 60 पूरा। देखिए तो ये वाला लाइन बनाना है तो एक्स एक्सिस को, ठीक, ये आपका एक्स है, ये वाई है, तो एक्स एक्सिस को कितना बढ़ाना पड़ेगा 60। तो पहला वाला चीज एक्स एक्सिस है और दूसरा वाई वाला है। ठीक, पहला मतलब ये वाला चीज है और पहला जो डिजिट लिखते हैं वो एक्स वाला है और दूसरा डिजिट वाई वाले को शो करता है। ठीक, तो इसको 60 और बढ़ाना पड़ेगा, एक्स को 20 + 60 करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 80-20, फिर इंटर करेंगे। ठीक, तो अब हमारा पॉइंट क्या बन गया 20 से यहाँ ये वाला, ठीक, 80-20 बन गया। फिर स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। अब हमको कहाँ जाना है, यहाँ जाना है सर, ये वाला पॉइंट में। ठीक, अब देखिए ये तो 80 ही रहेगा, है ना, एक्स एक्सिस यहाँ भी 80 रहेगा, लेकिन आपका वाई एक्सिस क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 80-40 इंटर कर दो। ठीक, हमारा ये बन गया 80-40, है ना।
फिर स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, है ना। फिर 80 40 के बाद इधर आना है, इधर मतलब कितना इधर आना है, तो ये देखिए ये 20 है, ये 20 है, तो ये भी 20 होगा क्योंकि टोटल ये 60 था, ठीक। तो ये 20 है, मतलब एक नहीं दिया है तो आपको पता करना है कि कौन सा डिजिट है, तो ये 60 है, तो ये 10 20 ये 20, तो ये भी 20 ही होगा, ठीक। तो हमको एक्स एक्सिस में ये वाला पॉइंट ड्रॉ करना है, तो 20 पीछे आना पड़ेगा, 20 पीछे आना पड़ेगा, मतलब 60 40 एंटर कर दो, ये वाला पॉइंट ड्रॉ हो गया, है ना, ठीक। इसको थोड़ा नीचे बनाते चलते हैं, हमारा ये वाला पॉइंट 60 40 हो गया, ठीक। फिर स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट करना है ना, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट करना है। फिर आप y एक्सिस में ऊपर जा रहे, x तो 60 ही रहेगा, y क्या हो जाएगा, ठीक, ये y क्या हो जाएगा, ये 20 20 40 था, ठीक। फिर ये 60 हो जाए, फिर एंटर कर दीजिए। फिर स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, ठीक। अब हमारा क्या बन गया, ये 60 में बन गया ये, ठीक, 60 ठीक। उसके बाद ये वाला पॉइंट के लिए फिर एक्स एक्सिस को 20 कम करना है, 20 कम करना है मतलब 40, ठीक, और ये तो 60 ही रहेगा, एंटर करना, ठीक। ये वाला पॉइंट बन गया आपका, है ना। फिर स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, है ना, इसको y एक्सिस को फिर से ऊपर ले जाना है, मतलब 20 बढ़ाना है, मतलब 40 ही रहेगा ये, ठीक, सॉरी ये ऐसा 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 ऐसा, हाँ 40, ठीक 40, और x क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा आपका पूरा 80 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, फिर से स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, फिर से, फिर ये क्या हो जाएगा आपका, है ना, ये क्या हो गया आपका 40 80, ठीक, 40 80। उसके बाद ये वाला ड्रॉ करना है मान लो, तो फिर से 20 पीछे जाना है, तो ये 20 80 हो जाएगा, ठीक। स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, है ना। फिर से स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, फिर आपको ये वाला भी ड्रॉ करना है, याद रखिएगा ये वाला ड्रॉ करना है, ये वाला लाइन, तो आपको फिर से नीचे आना पड़ेगा, ठीक, फिर से नीचे आना पड़ेगा, मतलब किस में आना पड़ेगा, 20 20 में आना पड़ेगा, 20 20 करके एंटर कीजिए, ठीक। अब पूरा ड्रॉ हो गया सर, पूरा ड्रॉ हो गया, तो आप स्पेसिफाई नेक्स्ट लाइन करके लास्ट में फिर से एक बार इंटर मार दो, ठीक, इस इंटर मार दिए, पूरा ड्रॉ हो गया। इसको कैसे पूछ सकता है, ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है, मान लो ऐसे दे रही है, पॉइंट P3 है, पॉइंट P4 है, पॉइंट P5 है, पॉइंट P6 है, पॉइंट P7 है, ठीक, और ये P1 है। तो इसमें एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से चलें तो पॉइंट P4, ये P7 है मान लो, P8 है मान लो, ठीक है ना। तो P6 का क्या कोऑर्डिनेट होगा, ठीक, ये डायरेक्ट पूछ सकता है। अगर ऐसे चले तो, है ना, ठीक, मतलब या रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो P4 का क्या कोऑर्डिनेट होगा, ये पूछ सकता है, ठीक, ऐसा पूछते हैं इसमें डायरेक्ट, याद रखिएगा, है ना। ये तो हो गया क्या आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहला चीज, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, बहुत इजी, ठीक। अब हमको सीखना है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करना है, पहला चीज तो वही करना है, कमांड देना है और लाइन बाय लाइन चलना है, इसलिए लाइन लिख के इंटर मारना है, ठीक। पहला स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट जो दिया रहेगा उसको स्पेसिफाई कर देना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 20 20, अभी तक कोई डिफरेंस नहीं, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। लेकिन इसमें क्या करना है, जिस एक्सिस को बढ़ाना है बस उसी का डिफरेंस लेते जाते हैं और एट द रेट करके करते हैं, ठीक। एट द रेट, जैसे एक्स एक्सिस को बढ़ाना है यहां पे, तो एट द रेट 60, ठीक, ये 60 बढ़ गया, और y को तो कोई डिस्टेंस नहीं बढ़ा है तो 0, ठीक। वही स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे पूरा लिखेंगे, मैं यहाँ पे अंतर के रूप में बता रहा हूँ, डिफरेंस के रूप में, तो आपको ठीक शॉर्टकट मार दे रहा है ना, ठीक। फिर स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, अब बताइए यहाँ पे एट द रेट क्या होगा बताइए, ठीक। ये वाला पॉइंट तो ड्रॉ हो गया, ये वाला पॉइंट ड्रॉ करने के लिए
आपको एक्स एक्सिस में तो नहीं चलना पड़ेगा कुछ भी, लेकिन y को 20 बढ़ाना पड़ेगा, तो y 20 बढ़ जाएगा। ठीक, P3 में पहुंच गया। P4 में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक, x को 20 घटाना पड़ेगा, तो -20। ठीक, x को 20 घटाना पड़ेगा, -20 और ये 0 है ना। फिर यहां पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक, यहां पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x को तो कुछ नहीं करना है, तो 0 और y को 20 बढ़ाना पड़ेगा, 20 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, y को क्या करना पड़ेगा, 20 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है आपको, हाँ यहां तक हो गया था, फिर से 20 घटा दीजिए x में, ठीक, और y में 0। फिर से क्या करना है, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें है ना, ठीक, 0 और y को फिर से बढ़ा दो और 20। इसमें फिर से क्या हो जाएगा, है ना, ठीक, -20 0, फिर ठीक, x तो 0 हो जाएगा और y -60 हो जाएगा, और लास्ट में फिर से क्या करना है आपको, करके इंटर मार देना है ना। लास्ट में फिर से एंटर कर देना है, सॉरी करके नहीं, ऐसा डायरेक्ट इंटर कर देना है यहाँ पे कॉलन करके। ठीक, मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर एब्सोल्यूट में बनाते जाना है तो सारे कोऑर्डिनेट का दोनों पॉइंट लिखना ही पड़ता है, लेकिन रिलेटिव में क्या हो रहा है, जो बढ़ रहा है उसी को x और y के हिसाब से बढ़ाते जा रहे हैं। अगर x को बढ़ाना है तो फर्स्ट पॉइंट में बढ़ा रहे हैं, y को बढ़ाना है या घटाना है तो ठीक y को बढ़ा घटा रहे हैं, है ना, y और x को, है ना। ठीक, तो एक बार खुद बना के देखिएगा, लास्ट में एक मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, उसको बना के देखिएगा, अभी समझते जाइए आप लोग, है ना। अब देखिए नेक्स्ट, अब कौन सा है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये सबसे मोस्ट IMP डाल लीजिए, ये सबसे मोस्ट IMP, इसी से पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इसी से बार बार MCQ क्वेश्चंस आते रहते हैं, है ना। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या बोलता है ये, ध्यान दीजिएगा, हम ये शो करेंगे r इज लेस देन थीटा। ठीक, r डिस्टेंस को शो करेगा, कितना डिस्टेंस हमको मूव करना है, और थीटा एंगल को, कितना एंगल, ठीक, थीटा क्या है, एंगल। तो ये अच्छे से याद रख लीजिएगा, ये फॉर्मूला किसका, पोलर का। और एक्सिस कैसा है, मान लो ये एक्सिस ऐसा है सर, है ना, ये 0 डिग्री शो करता है, ये 90 डिग्री शो करता है, ये 180 डिग्री शो करता है, ये 270 डिग्री करता है। तो इधर जाना है तो 0 डिग्री करेंगे, इधर जाना है तो 90 डिग्री करेंगे, इधर जाना है तो 180 डिग्री करेंगे, इधर जाना है तो 270 डिग्री करेंगे, है ना। तो यहां पे पहला लाइन तो वही हो जाएगा, कमांड लाइन एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, हमको ऐसा ही स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऐसा ही लिखना पड़ेगा। ठीक, क्या 20 मतलब पहला 2 लाइन में कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में, है ना, पहले 2 लाइन में कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसको कैसे करिएगा, देखिए इसमें कितना डिस्टेंस चलना है, x वाले में, ठीक, तो 60 डिस्टेंस चलना है, और कितना एंगल में चलना है, कितने एंगल में चलना है, तो ऐसे मूव कर रहे हैं तो 0 डिग्री में चल रहे हैं, तो @ लिख दीजिएगा 60, लेकिन लेस देन 0। ठीक, डिस्टेंस कितना 60, ठीक, और एंगल कितना 0 में चले। फिर इसको अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे बताइए, @ अब ऊपर जाना है, मतलब एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक, और कितना ऊपर जाना है 20, तो डिस्टेंस पहले लिख दीजिए 20 90, यहां डिग्री मत लीजिए, नहीं लिखना है ना, ठीक, क्योंकि इसको फॉर्मूला में ये बता दिया कि ये एंगल है, तो फिर से डिग्री नहीं लिखते। यहां पे फिर क्या करना है बताइए, यहां पे फिर क्या करना है, डिस्टेंस इधर आना है, इधर आना है, ठीक, तो इधर आना है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना 20 है, और इधर आना है तो 180 डिग्री, ठीक, 180 डिग्री। फिर इसको बनाना है तो @ क्या हो जाएगा, @ आपका डिस्टेंस जाना है फिर से 20, लेकिन ऊपर जाना है तो 90, फिर इधर जाना है तो @ फिर से 20, ठीक, और
ये 180 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 180, है ना, क्योंकि इधर आ रहे हैं हम लोग, है ना। फिर ऊपर जाना है हमको, ऊपर जाना है मतलब ये डिस्टेंस कितना है 20 है, फिर @20, ठीक, और ऊपर जाना है तो 90, फिर इधर जाना है आपको, है ना, इधर आना है मतलब @20 और ये हो जाएगा 180, क्या हो जाएगा 180, इधर आना है तो 180, इधर जाना है तो 0, है ना। फिर आपको यहां भी तो आना है, नीचे आना है ऐसा करके, ठीक, ऐसा नीचे आ रहे हैं मतलब क्या हो जा रहा है, कितना डिस्टेंस पूरा मूव कर रहे हो आप 60, ठीक, और नीचे आए मतलब कितना 270, ठीक। लास्ट में एंटर मार दो, लास्ट में एंटर कर दीजिए, तो आपका क्या आ गया कोऑर्डिनेट, ठीक, 20 90 20 90, है ना। तो तीनों में डिफरेंस एक ही साथ में समझा दिया, तो अच्छे से इसको बना लीजिए। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जिसका आंसर आपको नोट्स में मिल जाएगा, लेकिन पहले आप बिना देखे उसको बना लीजिएगा तीनों में, है ना। उसके बाद मैच कीजिएगा आपका आंसर सही था कि नहीं। और एक क्वेश्चन और करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ना। चलिए ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लाइन डायग्राम इन ऑटोकैड बाय यूजिंग, पहला इसमें भी बना के बताइएगा, इसमें भी इसके थ्रू भी और इस पोलर के थ्रू भी, है ना। इसमें जो डायमेंशन है एक बार देख लीजिए, ये 80 पूरा, ठीक, उसके बाद ये 30, ये 10, ये आपका 20, है ना, ठीक, और ये भी 20, ये 5 है, ये 10 है, ये भी 5 होगा फिर, ठीक है, ये 10 है आपका, है ना, ठीक। यहाँ पे जो एंगल दिया है वो 72 डिग्री है, मतलब उधर जो एंगल होगा वो 108 होगा, 180 - 72, इसके हिसाब से आपको बनाते जाना है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, देखिए जो पिछले एग्जाम में आया है, अ लाइन ड्रॉन इन ऑटोकैड बाय स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट एज 27, मतलब पहला पॉइंट क्या दिया है 27 दिया है फर्स्ट पॉइंट, ठीक, एंड सेकेंड पॉइंट इज स्पेसिफाई @6 < 20, मतलब 6 क्या है यहाँ पे डिस्टेंस है, ये पोलर टाइप का है, पहले तो समझ जाइएगा, < साइन मतलब पोलर टाइप, ठीक, और 20 एंगल है, ठीक, 20 एंगल है, डिस्टेंस कितना हुआ 6 और 20 एंगल है ना। तो आपका देखिए यहाँ पे ये 0 डिग्री है, ये 90 है, ये आपका 180 है और ये 270 है, और स्टार्टिंग पॉइंट ये 27 है, ठीक, लाइन का, तो स्टार्टिंग पॉइंट 27 लाइन का। अब देखिए क्या हो गया, ये 20 डिग्री एंगल में जाना है, 20 डिग्री एंगल में जाना है और 6 पॉइंट तक जाना है, ठीक, 6 इसका डिस्टेंस हो जाएगा और ये इसका एंगल क्या हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या पूछा है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ लाइन, तो लाइन का लेंथ तो 6 ही होगा, यही तो डिस्टेंस है, तो आंसर क्या होगा सी, क्या हो जाएगा सी। बहुत इजी क्वेश्चन आया था, ठीक, अगर आप इसको समझ के जा रहेंगे तो बहुत इजी लगेगा सारा चीज, है ना, ठीक। तो ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका, ये है होमवर्क क्वेश्चन, ठीक। चलिए ये अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।